संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और इसका असर यह है कि एक बार फिर से बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदियों का जल प्रवेश कर गया है। सोमवार देर शाम गंगा और यमुना नदियों ने बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उन्हें चौथी बार अभिषेक कराया है। ये कई वर्षों के बाद ऐसा मौका है जबकि चौथी बार बड़े हनुमान मंदिर में गंगा और यमुना नदियों का जल प्रवेश किया है, जिसके बाद यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, महाआरती की गई और हनुमान जी का एक विग्रह बाहर रखने के साथ ही साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो यहाँ पर कॉरिडोर है और जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अगर गंगा नदी की बात करें तो 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना नदी 12 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से बाढ़ के बाद बारिश है और बारिश के साथ साथ जो बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है। बात अगर चंबल नदी की करें तो यमुना नदी में 6,15,338 क्यूसेक पानी 23 अगस्त को छोड़ा गया था, जो तेजी से यहां पर पहुंचा है। हालांकि इसके पहले भी जुलाई महीने में भी कई बार यहां पर बाढ़ का पानी पहुंचा था, जिसके बाद यहां पर आपदा तंत्र सक्रिय किया गया था। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ जल पुलिस की तैनाती की गई थी और एक बार फिर से वही मंजर यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो नाविक हैं वो सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। दुकानें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। जो श्रद्धालु हैं वो उन सड़कों पर स्नान कर रहे हैं जहां पर पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने वो जगह है जहां पर संगम जाने का मार्ग है, यानी कि यहाँ से संगम जाते थे और ये अब पूरी तरह से नावें यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। एक बार फिर से आपदा तंत्र को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। हमारे साथ बातचीत के लिए तीर्थ पुरोहित राजेश पाठक जी, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, ये बताइए कि इस बार चौथी बार जो है वो बाढ़ आई है और हनुमान जी ने स्नान किया, क्या इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्रयागराज में इसका जब भी बजरंगबली नहाते हैं तो बहुत हम लोग अच्छा मानते हैं, जबकि यहाँ के तीर्थ पुरोहित लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब गंगा जी बढ़ती है। लेकिन उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब बड़े हनुमान जी स्नान कर लेते हैं। स्नान जब भी करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, भारत में खुशहाली आती है और सब जीवन सब लोगों को प्रसन्नता होती है। और जब गंगा जी बढ़ती हैं तो यहाँ पर दूध से, शहद से, देसी घी से अभिषेक कराया जाता है और जब घटती हैं तो मंदिर के महंत जी के द्वारा फिर अभिषेक करके जनता के लिए खोला जाता है। लगातार बाढ़ आ रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जनवरी 2024 में जो 26 जो माघ मेला लगेगा उस पर कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, अभी काफ़ी समय है, लेकिन जब माघ मेला आएगा तो भगवती खुद उसको सुखा देंगी, ऐसी कृपा करेंगी। क्योंकि मेला गंगा जी बजरंगबली कराते हैं, ना कि कोई कराता है। ये अगर कोई समझे कि मैं कराता हूँ तो उसका सबसे बड़ी भूल है। गंगा जी और बजरंगबली की कृपा से इतना बड़ा कुंभ मेला सकुशल संपन्न हुआ। ये बजरंगबली और गंगा जी को श्रेय जाता है और आगे भी श्रेय जाएगा। तो निश्चित तौर पर बाढ़ के हालात यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के बने हुए हैं, भयावह हैं। और यहाँ पर नावें लगाई गई हैं। खास तौर पर यहाँ पर जो नाविक हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो श्रद्धालुओं को ले जा रहे हैं वो लाइफ जैकेट में ले जाएं। इसके साथ साथ अब बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही बड़े हनुमान मंदिर में एक बार फिर से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तमाम निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का पानी घुसने की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जो प्रशासन की टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से भी 24 घंटे बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और फिलहाल पूरा आपदा तंत्र अलर्ट मोड में नजर आ रहा है।